everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. Today we're gonna start with your GK and important facts class, जो कि क्लास नंबर आपका 92 है. ऑलरेडी हमने 91 क्लासेस कर लिया है. सो 191 क्लासेस में हमने 2669 क्वेश्चन आज से शुरू करेंगे. तो 2668 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं. अगर आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे. एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सके. नाउ टुडे वी विल डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन, दैट इज 2669 हियर. द क्वेश्चन इज क्रिकेट बॉल कितने ग्राम की होती है. तो क्रिकेट बॉल जो होती है, जो कि जिससे क्रिकेट खेला जाता है खिलाड़ियों के द्वारा, तो वो क्रिकेट बॉल जो होती है वो कितने ग्राम की होती है. वो आपकी 155.9 ग्राम और 163 ग्राम के बीच होता है. तो 155.9 ग्राम से लेके 163 ग्राम के बीच में आपकी एक क्रिकेट बॉल होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2670 हियर. दुनिया में सबसे ज़्यादा जहरीला सांप कौन सा है. तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जहरीला सांप जो है वो कौन सा है. वो जहरीले सांप 4 ही प्रजातियों के पाए जाते हैं. अगर हम जहरीले सांप की बात करते हैं तो वो 4 ही प्रजातियों के पाए जाते हैं, जिसमें पहला जो जाति है वो कोबरा है, जिसे हम नाग भी कहते हैं. तो पहला आपका है कोबरा, जिसे हम नाग भी कहते हैं. दूसरा है आपका करैत. तीसरा आपका जो है वो आपका रसेल वाइपर है. और नेक्स्ट आपका जो फोर्थ है वो आपका सॉफ्ट स्केल्ड वाइपर है. ओके, तो ये आपके 4 कैटेगरी हैं आपके दुनिया के सबसे जहरीले सांप के बारे में. अगर हम बात करते हैं तो सबसे जहरीले ये 4 ही कैटेगरी के होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2671. दही भल्ला यानी दही बड़ा को इंग्लिश में क्या कहते हैं. तो दही भल्ला जिसे हम दही बड़ा भी कहते हैं, उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं. तो इंग्लिश में हम उसे फ्राइड फ्लावर बॉल्स इन अ थिक योगर्ट बोलते हैं. अगर हमें दही भल्ला खाना है और दही बड़ा खाना है और अगर हम उसे इंग्लिश में बोलेंगे तो हम उसे फ्राइड फ्लावर बॉल्स इन अ थिक योगर्ट बोलते हैं. ओके, योगर्ट को हिंदी में दही कहते हैं. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2672 हियर. दुनिया में सबसे ज़्यादा नदियाँ किस देश में हैं. तो दुनिया में सबसे ज़्यादा नदियाँ जो हैं वो आपके बांग्लादेश देश में है. सबसे ज़्यादा अगर दुनिया की बात करते हैं तो दुनिया में जिस देश में सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं वो आपका बांग्लादेश है, और जो कि हमारे इंडिया का पड़ोसी देश भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2673 दैट वी हैव हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 2673 हियर. एचपी की फुल फॉर्म क्या होता है. तो एचपी फुल फॉर्म, जो कि हम लैपटॉप यूज़ करते हैं एचपी कंपनी का. ओके, सो उसके बहुत सारे डिवाइसेस भी हैं और लैपटॉप के साथ साथ तो हम ये जो लैपटॉप यूज़ करते हैं वो एचपी का, उसका फुल फॉर्म क्या है. उसका फुल फॉर्म है ह्यूलेट पैकर्ड, जो कि अमेरिकन मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2674. पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी कितनी है. तो पृथ्वी से अगर हम बात करते हैं तो मंगल ग्रह की जो दूरी है वो आपकी नज़दीकी दूरी, अगर हम बात करते हैं जो नज़दीकी दूरी है वो आपकी 54.6 मिलियन किलोमीटर है, और अधिक दूरी जो है वो 401 मिलियन किलोमीटर है. तो अगर हम बात करते हैं नज़दीकी दूरी की बात तो वो 54.6 मिलियन किलोमीटर है, और अधिक दूरी जो है वो 401 मिलियन किलोमीटर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2675. टिकटॉक के ऑनर का क्या नाम है. तो टिकटॉक जो कि अभी इंडिया में बैन हो गया है कुछ टाइम से, बट उससे पहले टिकटॉक भी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित था. बट टिकटॉक का जो ऑनर है वो कौन है. टिकटॉक के जो ऑनर है वो बाइट डांस कंपनी के जो फाउंडर है जैंग गेमिंग, वो आपके टिकटॉक के ओनर है, और उनका ये इनकी कंपनी भी है जो कि बाइट डांस नाम से है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2676. टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ी सफ़ेद क्यों पहनते हैं. तो टेस्ट क्रिकेट जो होती है, टेस्ट सीरीज जो होती है, टेस्ट क्रिकेट सीरीज, तो उसमें सफ़ेद क्यों पहनते हैं. क्योंकि गर्मी और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, क्योंकि खिलाड़ी 5 दिन लगातार धूप में खेलते हैं, इसी वजह से वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, बिकॉज गर्मी और डिहाइड्रेशन से उन्हें बचना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2677.
1677 पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं? तो पुलिस को हिंदी में आपके राजकीय वन रक्षक बोलते हैं, राजकीय वन रक्षक बोलते हैं। तो पुलिस को हिंदी में राजकीय वन रक्षक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2678 दैट वी हैव हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2678 दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दुनिया की अगर हम बात करते हैं तो दुनिया में जो सबसे छोटा देश है वो आपका वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी के बाद अगर हम बात करते हैं तो वो आपका मोनाको है, दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2679 जेसीबी का रंग पीला ही क्यों होता है? तो जेसीबी का जो रंग है वो हमेशा आपने देखा होगा तो पीला ही रंग देखा जाता है, क्योंकि पीला रंग दूर से ही हर किसी को बिल्कुल साफ नजर आ जाता है। पीला रंग सावधानी से चलने का प्रतीक है, इसीलिए पीले रंग का जेसीबी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2680 हियर। ट्रेन के पीछे एक्स क्यों लिखा होता है? तो ट्रेन के पीछे आपने हमेशा देखा होगा जो सबसे आखिरी डिब्बा होता है वहां पे आपको एक्स लिखा हुआ दिखता है, क्योंकि ट्रेन के पीछे बना एक्स आखिरी डिब्बे की ट्रेन के पीछे बना एक्स जो आखिरी डिब्बे की निशानी है, इसका मतलब ट्रेन के सभी डिब्बे सही सलामत हैं, कोई डब्बा अलग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2681 कुत्ता किस देश का राष्ट्रीय पशु है? अगर कुत्ता की बात करते हैं तो डॉग जो है वो किस देश का राष्ट्रीय पशु है? वो आपका डाल्मेशियन, क्रोएशिया, मैक्सिको, मैसेडोनिया, माल्टा, मॉरिशस आदि राष्ट्रीय पशु है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2682 एसबीआई का लोगो का क्या मतलब है? तो एसबीआई के लोगो का मतलब है, एसबीआई का लोगो जो है वो अहमदाबाद के कंकारिया लेक से लिया गया है। तो एसबीआई का लोगो जो है वो अहमदाबाद के कंकारिया लेक से लिया गया है और उसका वहां से ही मतलब निकाला गया है। 2683 गांधी जी के बेटों का क्या नाम है? तो गांधी जी के बेटों की अगर हम बात करते हैं तो गांधी जी के बेटों की बात है, महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे जिनका नाम हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी और आपका देवदास गांधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2684 सेफ्टी पिन का आविष्कार किसने और कब किया? तो सेफ्टी पिन का अगर हम बात करते हैं तो सेफ्टी पिन का जो आविष्कार है वो किसने और कब किया? तो सन 1849 में वॉल्टर हंट ने किया। 1849 में वॉल्टर हंट ने सेफ्टी पिन का आविष्कार किया। उसका रीजन क्या था? उन्होंने अपने दोस्त से उधार लिया हुआ था, उस उधार को उनको चुकाना था, इस वजह से उन्होंने उस उधार को चुकाने के लिए सेफ्टी पिन का आविष्कार किया, जिसको बेच के उन्होंने उनका उधार चुकाया। तो 1849 में वॉल्टर हंट ने आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2685 दैट वी हैव हियर। 2685 ईयर किसने यूएसबी पोर्ट और यूएसबी ड्राइव बनाया? तो यूएसबी पोर्ट जो है और यूएसबी ड्राइव है वो किसने बनाया? तो 1994 में अजय भट्ट को ऑफ द इंटेल एंड यूएसबी आईपी, इन्होंने यूएसबी पोर्ट एंड यूएसबी ड्राइव बनाया 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2686 एमआरएफ कंपनी का फुल फॉर्म और फाउंडर का क्या नाम है? तो एमआरएफ जो है वो आपका फुल फॉर्म है मद्रास रबर फैक्ट्री लिमिटेड। M stands for Madras, R stands for rubber, F stands for factory. So Madras Rubber Factory Limited जो कि KM ममोन मप्पिल्लई ने बनाया था 1946 में, मद्रास तमिलनाडु में ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2687 बैंक का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्मली हम लोग हमेशा बैंक बोलते हैं, एसबीआई बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक है, या विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल बैंक्स है बैंक नाम बोलते हैं, बट बैंक का फुल फॉर्म हर किसी को नहीं पता होता है। दैट्स द रीजन व्हाई आई हैड टेकन आउट ऑल दीज वीडियोस हियर। बैंक का फुल फॉर्म है आपका, बैंक का फुल फॉर्म है B stands for borrowing, A stands for accepting, N stands for negotiating and K stands for keeping। तो बैंक से B stands for borrowing, A stands for accepting, N stands for negotiating and K stands for keeping। So बैंक का फुल फॉर्म आपको आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, यू कैन राइट इट डाउन फ्रॉम हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2688 हियर, स्टीम इंजन को किसने और कब बनाया? तो स्टीम इंजन की अगर हम बात करते हैं तो किसने और कब बनाया? सबसे पहले स्टीम इंजन डिजाइन हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया द्वारा किया गया था। इसके बाद 1712 में 1712 में थॉमस सॉवेरी ने दुनिया का पहला वायुमंडलीय स्टीम इंजन बनाया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2689 हियर। कपिल देव का जन्म कहाँ हुआ है? कपिल देव जो कि क्रिकेटर है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिल देव का जन्म 6 जनवरी 1959 को चंडीगढ़ में हुआ था और उनका विवाह रोमी भाटिया सन 1989 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2690 हियर। ऐसा कौन सा जानवर है जो उड़ता है? तो ऐसा कौन सा जानवर है जो उड़ता है? तो फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग स्नेक, फ्लाइंग गेको, फ्लाइंग फ्रॉग आदि प्रजातियों के जानवर उड़ते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2691 हियर। वर्ल्ड में सबसे पावरफुल बॉडी बिल्डर कौन है? तो वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं पूरी दुनिया में, तो सबसे जो पावरफुल बॉडी बिल्डर्स हैं उनमें पहले नंबर पे आपके आते हैं स्टैन एफरिंग, सेकेंड नंबर पे आते हैं रॉनी कॉलमन, थर्ड नंबर पे आते हैं जॉनी जैक्सन, फोर्थ नंबर पे आते हैं बेन वाइट एंड फिफ्थ नंबर पे आते हैं माइक वैन विंक। तो ये आपके जो है ये आपके टॉप 5 बॉडी बिल्डर्स हैं। तो स्टैन एफरिंग, रॉनी कॉलमन, जॉनी जैक्सन, बेन वाइट एंड माइक वैन विंक। तो दीज वर द top 5 builders. Next question, that is question number 2692 that we have. 2691 किसमें इंग्लिश रुपए का साइन बनाया? तो इंग्लिश रुपए इंडियन रुपी का जो है साइन है वो किसने बनाया? तो तमिलनाडु के डॉक्टर उदया कुमार धर्मातिंगम ने आपका रुपीस का साइन बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2693। पार्ले जी बिस्कुट के पैकेट में दिखने वाली लड़की कौन है? तो पार्ले जी जो बिस्किट है जिसमें हम देखते हैं क्यूट सी लड़की बनी हुई है, वो लड़की कौन है? इस तस्वीर को लेकर 3 महिलाओं के नाम सामने आए थे, जिनमें नीरू देशपांडे, गुंजन गंगानिया और सुधा मूर्ति शामिल थे, लेकिन मीडिया के अनुसार नीरू देशपांडे वह महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2694। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो विश्व में पूरी दुनिया की अगर हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है वो चीन की मंदारिन भाषा है और दूसरे स्थान पर हिंदी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2695। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन नंबर 2696। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? वो बर्मा में उन्होंने भेजा और वहाँ म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2697। गांधी जी की दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 में लौटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2698। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो भारत की अगर हम बात करते हैं इंडियन फिल्म सिनेमा की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो वो आपकी आलम आरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2699। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थल है? तो अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत जो है विश्व में, वर्ल्ड में आपका 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2700 हियर। भारत का स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2701। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार जो है वो 2933 है, मतलब 2933 किलोमीटर्स है। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Please like, share and subscribe our channel so that many and maximum people can get the information at once. And even though we can also try more harder to give you all these videos. So class, आज के लिए thank you.